एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अभी तक बहुत से टॉपिक से आपको क्लासेज और प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 50। और इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आज मैंने लगभग काउंटिंग से 50 प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करा दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 50। तो आज हम स्वास्थ्य विज्ञान के जो जिस बुक से क्वेश्चन कर रहे थे आज उसके क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें कुल 228 क्वेश्चन थे। मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 49 में 100 क्वेश्चन करा दिया। आज 128 क्वेश्चन करा दूंगी। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शरीर विज्ञान का। तो आगे के 51 वाले प्रैक्टिस सेट में हम शरीर विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 101 कि खाने के टुकड़े दांतों के बीच में फंसकर कुछ समय बाद डैश उत्पन्न करते हैं, तो सड़न, दुर्गंध, भूख या फिर लार। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 101। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों खाने के टुकड़े दांतों के बीच में फंसकर सड़न और दुर्गंध पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर कि इतिहास गवाह है कि सदियों से मनुष्य अपने बालों को डैश करके अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहता है, तो तेल, रंग, घुंघराले या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर है 102। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सदियों से मनुष्य अपने बालों में तेल लगा के, रंग कलर करके और घुंघराले करके उसकी सुंदरता बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि वह भोजन जिससे दांतों में छेद हो सकता है कौन सा है? केक, आइसक्रीम, चॉकलेट या फिर कैंडी। तो यहाँ पे आप सब बड़े ही मतलब स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी आई थिंक मेरे हिसाब से लग रहे हैं। तो इसका हो जाएगा कूट में आंसर ऑप्शन ए केक, चॉकलेट, आइसक्रीम एंड कैंडी। ये सारे ही दांतों में छेद इन सारे ही भोजन से दांतों में छेद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 कि भोजन जो हमारे दांतों को मजबूती देता है वो कौन सा है? दूध है, पनीर है, मछली है, अंडा है। नीचे कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और वह 14। ये सारे ही दूध, पनीर, मछली एंड अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 105 जब दांत सड़ना शुरू होते हैं वह उस पदार्थ के बने होते हैं, वह घिसने लगते हैं, इस कारण दांत में डैश हो जाता है। तो क्या होगा? रक्त प्रवाह, बढ़ोतरी, दर्द या फिर कोई नहीं। तो जब दांत बनना शुरू होते हैं और वह जिस पदार्थ के बने होते हैं वह घिसने लगते हैं तो इस कारण से दांतों में दर्द होने लगता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 खाना खाने के एकदम बाद व्यायाम करने से पेट दर्द हो सकता है क्योंकि आमाशय को डैश नहीं मिलता, तो रक्त, ऑक्सीजन, नाड़ी प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। खाना खाने के एकदम बाद से हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारे पेट में दर्द सा फील होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमाशय को रक्त, ऑक्सीजन और नाड़ी प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 यदि नाखून लंबे होने पे न काटे जाए तो वह डैश है। तो टूटते हैं, खरोचते हैं, गंदगी इकट्ठा करते हैं या फिर उपरोक्त सभी। जिसके जिसके भी नाखून होंगे वो इसके आंसर इजीली दे देंगे। अगर नाखून बड़े हैं, लंबे हैं और उसे नहीं काट रहे हैं तो वो टूटेंगे पक्का, खरोचेंगे भी पक्का और गंदगी इकट्ठा भी होंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 कि जब हम दौड़ते हैं तो डैश सांसें लेते हैं, तो जल्दी जल्दी, छोटी छोटी, हाँफने वाली या फिर सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। जब हम दौड़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी भी सांसें लेते हैं, और जल्दी जल्दी सांसें कैसे लेते हैं? क्योंकि वो छोटी छोटी लेते हैं और हाँफते भी हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि रात को हमें नींद आती है क्योंकि प्रकाश की कमी होती है, शोर की कमी होती है, तापमान की गिरावट होती है, दिन की थकान। नीचे हमें कूट में आंसर देना है।
क्वेश्चन नंबर है 109, इसके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। प्रकाश की कमी रहती है क्योंकि सनलाइट डाउन रहता है, शोर की भी कमी रहती है क्योंकि सब कोई सोया रहता है, तापमान की गिरावट रहती है और दिन की थकान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। 110 है कि 1 साल के बच्चे 40 साल के वयस्क को नींद की आवश्यकता घंटों में होती है। एक साल के बच्चे व 40 साल के वयस्क को नींद की कितने घंटों की आवश्यकता होती है? तो 20 से 10 घंटे, 25 से 9 घंटे, 15 से 8 घंटे एवं 15 से 10 घंटे। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 8 घंटे। 1 साल के बच्चे को 15 घंटे की नींद की और 40 साल के वयस्क को 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111 कि सोने से लाभ है तो मस्तिष्क की थकान दूर होती है, स्नायु की थकान दूर होती है, नाड़ियों को शक्ति प्राप्त होती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि टीकाकरण से रक्षा शक्ति उत्पन्न की जा सकती है डैश रोगों के प्रति। तो पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, जर्मन मिल्स। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। टीकाकरण से रक्षा शक्ति उत्पन्न की जा सकती है पोलियो की भी, डिप्थीरिया की भी, काली खांसी की भी और जर्मन मिल्स की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि टीकाकरण की खोज डैश ने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने की थी, फेराडे ने की थी, फ्रायड ने की थी या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने की थी टीकाकरण की खोज। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सब्जियों को यदि धोकर ना खाया जाए तो डैश कीड़ा पाचन संस्थान में पहुंच सकता है और वहां रहने लगता है। तो अमीबा, फीता कीड़ा, पिस्सू एवं कोई नहीं। तो सब्जियों को यदि धोकर नहीं खाते हैं तो फीता कीड़ा हमारे पाचन संस्थान में पहुंच जाता है और वहां रहने लगता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दांतों को सड़न से बचाने के लिए हम कर सकते हैं। 150 नंबर है। तो नित्य दांत को साफ कर सकते हैं, स्वस्थ पोषण, कम मीठा, समय समय पर डॉक्टरी जांच। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवश्य। अगर नित्य दांतों को सड़न से बचाने के लिए हम नित्य दांत को साफ करते हैं, स्वस्थ पोषण लेते हैं, कम मीठा खाते हैं एवं समय समय पर डॉक्टरी जाँच करवाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 कि पीने के पानी में डैश होने से दांत के सड़ने से बचा जा सकता है। तो मीठा, नमक, फ्लोराइड एवं कोई नहीं। तो मीठे के पानी में क्या होने से दांत सड़ने से बचा जा सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि दांतों पर एक डैश नाम का पदार्थ जम जाता है, इसे मसूड़ों के पास देखा जा सकता है, इसमें जीवाणु पनपते हैं। तो परत, चितकबरा, पद्र मतलब कि चक्का या फिर कोई नहीं। तो दांतों पे एक पर्द या फिर चक्का नाम का पदार्थ जम जाता है, इसे मसूड़ों के पास देखा जा सकता है, इसमें जीवाणु पनपते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 118 क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस पर सायरन लगाना ठीक है क्योंकि जान बचाना जरूरी है, घने ट्रैफिक को पार करने के लिए, स्वयं के लिए रास्ता बनाना, तेजी से अस्पताल पहुंचना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये आंसर बहुत ईजी है। तो जान बचाना जरूरी होता है, घने ट्रैफिक को पार करने के लिए भी, स्वयं के लिए भी रास्ता बनाने के लिए भी और तेजी से अस्पताल पहुंचने के लिए भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 कि टीबी रोग के विषय में जानना जरूरी है। तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न, खांसी व छींक द्वारा प्रसार, इलाज संभव एंड उपरोक्त सभी। तो टीबी रोग के विषय में जानना जरूरी है क्योंकि ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, खांसी व छींक द्वारा इसका फैलाव भी होता है, इलाज इसका संभव है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीबी होने का कारण है डैश सालों पहले का पता चला था। तो टीबी होने का कारण कितने साल पहले हमें पता चला था? 75, 100, 110 या फिर 120 साल पहले। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 120 और 120 का आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन डी सही है, 120 साल पहले हमें टीबी होने के कारणों का पता चला था।
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कि टीवी के उपचार में सफलता डैश सालों पहले संभव हो सकी थी। 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले या फिर 80 साल पहले। टीबी होने का कारण हमें 120 साल पहले पता चल गई थी, लेकिन टीबी का इलाज संभव 50 साल पहले हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूरे संसार की डैश जनसंख्या टीबी की बीमारी से ग्रस्त है। तो 1/2, 1/4, 1/3 या फिर कोई नहीं। तो पूरे संसार की 1/2 जनसंख्या टीबी की बीमारी से ग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 कि बच्चा मुंह से सांस लेता है जब एडिनॉइड ग्रंथि सूज जाती है, नाक का रास्ता बंद रहता है, कुछ फंसना और बालों के कारण। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है। 123 है, 123 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों, कि बच्चे मुंह से सांस लेता है जब एडिनॉइड ग्रंथि सूज जाती है और नाक का रास्ता बंद रहता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 कि डैश प्रतिशत संक्रामक रोग पानी द्वारा फैलते हैं। तो 5%, 11%, 21% या फिर 30%। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21% संक्रामक रोग पानी के द्वारा फैलते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 कि एड्स के कारण पूरे संसार में डैश लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख या फिर 12 लाख। तो एड्स के कारण पूरे संसार में लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर कि छोटी माता का वैक्सीन 1954 में अमेरिका के डैश ने किया। तो फेराडे ने, विंस्टन ने, जॉन एडरसन ने या फिर कोई नहीं। तो छोटी माता की वैक्सीन की खोज सबसे पहले तो 1954 में अमेरिका के वैज्ञानिक ने किया था। और वो कौन है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जॉन एडरसन ने। छोटी माता वैक्सीन की खोज 1954 में अमेरिका के जॉन एडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार के अनुसार क्वेश्चन नंबर 127, भारत सरकार के अनुसार डैश लाख भारतीय टीबी के शिकार होते हैं। तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 2.2 लाख। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 2.2 लाख। भारत सरकार के अनुसार 2.2 लाख भारतीय टीबी के शिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128 नंबर क्वेश्चन, भारत में बीमार पड़े टीबी रोगियों में से डैश लाख मर जाते हैं। 2.2 लाख, 11.2 लाख, 1 लाख या फिर 1/2 लाख। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाँ। तो हम अपने क्वेश्चन पे कहाँ थे? तो हमारा क्वेश्चन है 128 नंबर, भारत में बीमार पड़े टीबी रोगियों में से डैश लाख मर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2 लाख। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा डैश रोग होता है। तो गलसुआ, टीबी, चेचक या फिर कोई नहीं। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा ऑप्शन नंबर बी, टीबी रोग होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर कि टीबी का रोग उन्हें होता है जो डैश परिस्थिति में रहते हैं। तो भीड़ भाड़, संवासन की कमी, पोषण की कमी एवं उपरोक्त सभी।
यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। टीबी का रोग उन्हें होता है जो भीड़ भाड़, संवासन की कमी और पोषण की कमी होती है ऐसी परिस्थितियों में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131 कि टीबी रोग के लक्षण हो सकते हैं तो वजन का घटना, खांसी, थकान एवं छाती में दर्द। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ब 14। टीबी के रोग के लक्षण हो सकते हैं वजन का घटना, खांसी, थकान, छाती में दर्द, उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर कि लियो टोल्स्टॉय के विचार में स्वच्छता का अर्थ है डैश, साफ हवा, व्यायाम, सामान्य भोजन, घर में सूर्य का प्रकाश। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियो टोल्स्टॉय के विचार में स्वच्छता का अर्थ है साफ हवा, व्यायाम, सामान्य भोजन, घर में सूर्य के प्रकाश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर कि अच्छी नींद आने के लिए आवश्यक है नियमित व्यायाम, चाय कॉफ़ी का कम उपयोग, स्नान रात्रि में एवं उपरोक्त सभी। तो एक अच्छी नींद आने के लिए ये सारे ही आवश्यक हैं। ऑप्शन डी सही होगा, नियमित व्यायाम, चाय और कॉफ़ी का कम उपयोग और स्नान रात्रि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रात्रि का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सुबह स्नान नहीं करेंगे, सुबह भी और रात को भी, 2 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक बातें हैं, क्या है देखते हैं। ब्रश खाने के बाद, कुल्ला खाने के बाद, प्रोटीन युक्त भोजन एवं कच्ची सब्जी जैसे गाजर का सेवन। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। खाने के बाद हमें ब्रश जरूर करना चाहिए, कुल्ला भी करना चाहिए, कुल्ले के बाद खाना खाना चाहिए और प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए और कच्ची सब्जी जैसे कि गाजर का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दांतों की इनेमल की रक्षा हेतु डैश उपयोग करें। तो फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट, गोलाकार वाले टूथब्रश, फल का सेवन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी कि दांतों की इनेमल की रक्षा हेतु फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट और गोलाकार बालों वाला टूथब्रश एवं फल का सेवन करना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर कि दांतों के डॉक्टर के पास हर साल जाकर दांतों में जमे डैश हटवाने चाहिए। तो फ्लैक, दाग, टॉटर एवं उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दांतों के डॉक्टर के पास जाकर हर साल दांतों पे जो जमे हुए फ्लैग हैं, दाग हैं, टॉटर हैं, इन सबको हटवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर कि दांत के लिए हानिकारक है तो तंबाकू, सिगरेट, चॉकलेट या उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही हैं दांत के लिए हानिकारक और ये तो हर बीमारी के लिए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 कि दांतों के मसूड़ों से खून आना चिन्ह है डैश बीमारी का। तो सूजन का, टॉटर का, पायरिया का या फिर कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पायरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर कि कॉकरोच सबसे ज़्यादा पनपते हैं डैश स्थान पे। तो फ्रिज, माइक्रोवेव, कूड़े करकट या फिर मिक्सी। तो कॉकरोच सबसे ज़्यादा कहाँ पनपते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, कूड़े करकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 140 नंबर कि खटमल पनपने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। तो गर्मी, बसंत, सर्दी या फिर बारिश। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और द दोनों। खटमल पनपने का सबसे अच्छा मौसम है गर्मी और बारिश। ऑप्शन ए और डी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झरनों के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 141 नंबर, झरनों के प्रकार है तो भूमि के स्रोत, निरंतर बहने वाले स्रोत, गर्म स्रोत, गंधक या लवणीय स्रोत। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ब। झरने के प्रकार है भूमि का स्रोत, निरंतर बहने वाले स्रोत, गर्म स्रोत, गंधक या लवणीय स्रोत।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 142 नंबर के, उथले कुएं की गहराई होती है डैश मीटर। तो 5 से 6 मीटर, 6 से 7 मीटर, 7 से 8 मीटर या फिर 8 से 9 मीटर। तो उथले कुएं की गहराई होती है ऑप्शन नंबर डी 8 से 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर की, जल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जैसे कि घुलित या अघुलनशील अशुद्धियाँ, अघुलित या फिर अघुलनशील अशुद्धियाँ, तैरने वाली अशुद्धियाँ एवं उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 144 नंबर, अघुलनशील अशुद्धियों का कारण है उनके प्रकार के लवण तथा कुछ गैसों का मिल जाना, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता। और ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, अमोनिया, क्लोराइड व सल्फेट, और सी है अमोनिया एंड डी है कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट हम देख लेते हैं। कूट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उपरोक्त सभी। अघुलनशील अशुद्धियों का कारण है उन अनेक प्रकार के लवण तथा कुछ गैसों का मिल जाना, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता। और ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट, अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 नंबर कि अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं डैश के मिलने से पानी अशुद्ध हो जाता है। तो कूड़े करकट, मिट्टी, राख, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी में अघुलनशील अशुद्धियाँ डैश होती हैं, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, रोग फैलाने वाले, दुर्गंध फैलाने वाले, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तैरने वाली अशुद्धियों के अंतर्गत आते हैं पानी में डैश। तो क्या आते हैं? पतिया, मलमूत्र, गोबर एवं शव। नीचे हमें कुछ में आंसर देना है। यहाँ हो जाएंगे उपरोक्त सभी। पतिया, मलमूत्र, गोबर एवं शव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर की, अशुद्ध जल को शुद्ध कर सकते हैं तो किस विधि से? भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से, यांत्रिक विधि से, उपरोक्त सभी से। यहाँ आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर की, भौतिक क्रियाएं जिनके द्वारा जल स्वच्छ किया जा सकता है वो है आशवन, अल्ट्रावायलेट किरणें, उबाल कर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भौतिक क्रियाएं जिनके द्वारा जल स्वच्छ किया जा सकता है वो है आशवन, उबाल कर, अल्ट्रावायलेट किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। हमारा आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो जल को उबालकर भाप बनाकर शीतक में ठंडा करके द्रवीभूत कर लिया जाता है, और यह विधि है तो अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, आशवन द्वारा, उबाल कर, या फिर कोई नहीं। तो 150 नंबर क्वेश्चन है और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशवन विधि में जल को उबाल के और जो उसका भाप बनता है, भाप बनाकर शीतक में मतलब जो प्लेट पे लगा रहता है उसको ठंडा करके द्रवीभूत कर लिया जाता है, और यही विधि आशवन विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर कि आशवन द्वारा शुद्ध किए गए पानी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो पीने के लिए, स्नान के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और दवाइयाँ बनाने के लिए। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दवाइयाँ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर की, अल्ट्रावायलेट किरणें डैश से निकलती हैं? तो चंद्रमा से, तारे से, सूर्य से, या फिर धरती से। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर के, पानी उबालने की क्रिया से डैश होता है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है? तो बैक्टीरिया नष्ट, कैल्शियम लवण अघुलनशील, मैग्नीशियम लवण अघुलनशील, या ऑप्शन डी सभी। तो पानी उबालने की क्रिया से पानी शुद्ध हो जाता है तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है, कैल्शियम लवण अघुलनशील हो जाते हैं, मैग्नीशियम लवण अघुलनशील हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक पदार्थ जो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उनके नाम है? तो चूना, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट निर्जली एवं तूतिया ब्लीचिंग पाउडर एवं ओजोन क्लोरीनिंग। क्वेश्चन नंबर है 154 नंबर। नीचे कूट में आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रासायनिक पदार्थ जो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उनके नाम है चूना, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट निर्जली एवं तूतिया ब्लीचिंग पाउडर एवं ओजोन क्लोरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर। 3 घड़ों द्वारा पानी शुद्ध किया जा सकता है, प्रथम द्वितीय तृतीय घड़े में क्या होता है? तो प्रथम में अशुद्ध जल, कंकड़ रेत एवं कोयला। बी है कि अशुद्ध जल, कोयला, कंकड़, रेत। सी है कि कंकड़, रेत, अशुद्ध जल एवं कोयला, एवं डी है कोई नहीं। तो प्रथम 3 घड़ों द्वारा पानी शुद्ध किया जाता है और 3 घड़ों में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध जल, कोयला और कंकड़ एवं रेत। सबसे ऊपर वाले घड़े में अशुद्ध जल होता है, उसके बाद वाले में कोयला होता है और सबसे नीचे वाले घड़े में कंकड़ एवं रेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 नंबर कि विवियो कोलेरा नामक जीवाणु पानी में पाया जाता है। यह जीवाणु डैश रोग फैलाता है? तो चेचक, गलसुआ, हैजा या फिर कोई नहीं। तो हैजा किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो विवियो कोलेरा नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर कि विवियो कोलेरा जीवाणु के गुण हैं। तो मूडा कौमा का आकार, मतलब ये रोगी के मल में उपस्थित, वर्षा ऋतु में फैलाव एंड उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही विवियो कोलेरा जीवाणु के गुण होते हैं। ये इतनी सी छोटी सी आकृति के होता है, एक कौमा के आकृति के, और रोगी के मल में ये उपस्थित होता है एवं वर्षा ऋतु में इसका फैलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर कि बैसिलस नामक जीवाणु जल में पाया जाता है और व्यक्ति के आमाशय में पहुंचकर डैश नामक रोग उत्पन्न करता है। तो चेचक, स्कर्वी, एनीमिया, मोतीझरा। तो बैसिलस नामक जीवाणु जल में पाया जाता है और व्यक्ति के आमाशय में पहुंचकर मोतीझरा नामक रोग उत्पन्न करता है। अच्छा, मैंने इससे पहले वाले आई थिंक प्रैक्टिस शीट नंबर 49 में मैंने आपको बताया था मोतीझरा को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप देखिए 49 नंबर प्रैक्टिस शीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर कि जल डैश गैस का रासायनिक मिश्रण है। तो 4, 3, 2 एवं 1। तो यहाँ हो जाएंगे जल 2 गैसों का रासायनिक मिश्रण है और वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पाया कि डैश से बना पानी का बर्तन बैक्टीरिया को सोख लेता है। देखते हैं। ऑप्शन ए है कि अल्मुनिया, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिट्टी। इसलिए पुराने ज़मानों में हमारे घरों में मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते थे, खासकर पानी के लिए। एशिया का सबसे बड़ा सोलर कुकर डैश में है। इसमें एक सूर्य प्रकाश वाले दिन इतनी भाप उत्पन्न होती है कि 30,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है। तो वो है लेह, हिमाचल प्रदेश, तिरुपति, आंध्र प्रदेश या फिर कोई नहीं। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर कुकर तिरुपति, आंध्र प्रदेश में है और इसमें एक सूर्य प्रकाश वाले दिन इतनी भाप उत्पन्न होती है कि 30,000 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 नंबर कि काली खांसी डैश द्वारा उत्पन्न होता है। तो छींक, खांसी, दूषित रुमाल या फिर लंबे बैक्टीरिया। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, लंबे बैक्टीरिया। काली खांसी लंबे बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ उत्पन्न के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर की कोलेरा उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का आकार होता है। तो स्प्रिंग, कॉमा, डंडे एवं कोई नहीं। कोमा किस बैक्टीरिया का आकार होता है, किस बीमारी को फैलाने वाले? तो वो हमने अभी इधर देखा, हैजा नहीं देखा हमने। 1 मिनट, हाँ हैजा देखा था, हैजा। और हैजा के उस जीवाणु का नाम है विवियो कोलेरा। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, तो कोमा के आकार के हमने किस बैक्टीरिया को देखा था? तो हैजे के, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विवियो कोलेरा। विवियो कोलेरा नामक जीवाणु से हैजा नामक रोग फैलता है और उसकी आकृति होती है कोमा के आकार की। और यहाँ पूछ रहा है कोलेरा उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का आकार होता है तो कैसा होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्प्रिंग के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया दिखने में डैश लगते हैं। तो लंबे, कॉमा, गोल या फिर कोई नहीं। तो निमोनिया उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया दिखने में गोल होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया 7 घंटे में बढ़कर डैश हो जाते हैं, तो 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.75 एवं 2 लाख, तो कितने हो जाते हैं? तो एक बैक्टीरिया 7 घंटे में बढ़कर 2 लाख हो जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 166 नंबर के छींकने पर निकले कणों की रफ्तार होती है, तो कितनी होती है? तो 75 मील पर घंटे, 100 मील पर घंटे, 101 मील पर घंटा या फिर 103.6 मील पर घंटे। तो छींकने पे निकले कणों की जो रफ्तार होती है वो 103.6 मील पर घंटे के रेंज से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 167 नंबर कि दीमक डैश को नुकसान पहुंचाता है, तो स्टील, घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लकड़ी। अभी हमने देखा था कि दीमक किस मौसम में ज़्यादातर पनपते हैं, तो वो हमने देखा था गर्मी और बरसात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर की लू लगने का कारण है, तो सूर्य की तेज किरणें, लंबे समय तक धूप का कम, तो ऑप्शन ए केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लू लगने का कारण है ए और बी दोनों, सूर्य की तेज किरणें और लंबे समय तक धूप में काम करने से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लू लगने पर लक्षण दिखाई देते हैं, तो उच्च तापमान 106 से 107 फ़ारेनहाइट, और सिर का दर्द, चक्कर, उल्टी, और नीचे हमें कूट में आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपरोक्त सभी लू लगने के लक्षण हैं, ये सारे ही। उच्च तापमान लगभग 106 से 107 फ़ारेनहाइट, सिर दर्द, चक्कर और उल्टी। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करने की कोशिश करें, जिससे कि हम इन सारे प्रैक्टिस को लाइव से फिर दोबारा से कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 कि आँखों की देख रेख में कुछ सावधानियां सम्मिलित हैं, और वह है सूर्य को सीधा मत देखो, पढ़ते समय रोशनी बाएं तरफ से आनी चाहिए, पढ़ते समय पुस्तक आँखों से 15 इंच दूर रखनी चाहिए, एवं सफ़र करते समय मत पढ़ो। यहाँ नीचे हमें कूट में आंसर देना, और ये हो जाएंगे उपरोक्त सभी। कि आँखों को देख रेख के लिए कुछ सावधानियाँ हैं, तो सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए, और पढ़ते समय जो रोशनी है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि पढ़ते समय जो रोशनी है वो किस तरफ से होनी चाहिए, तो बाईं तरफ से होनी चाहिए। एंड पढ़ने वाली जो पुस्तक है उसको आँखों से कितने इंच दूरी पर रखनी चाहिए, तो 15 इंच दूरी पर रखनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। एवं सफ़र करते टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर की एक सामान्य जुकाम की मियाद दवाई के साथ डैश दिन की होती है, तो ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन। तो एक सामान्य जुकाम की जो मियाद है वो दवाई के साथ लगभग 3 दिन होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 नंबर कि जुकाम पैदा करने वाले वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं डैश द्वारा, तो खांसी द्वारा, छींक द्वारा, हाथ मिलाने द्वारा एवं एक कपड़े का उपयोग द्वारा। नीचे हमें कूट में आंसर देना, और ये हो जाएंगे सारे। जुकाम पैदा करने वाले जो वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी के द्वारा भी, हैंडशेक के द्वारा भी, एंड छींक के द्वारा भी, एंड एक कपड़े के उपयोग के द्वारा भी फैलते हैं। कई बार हैंड की भी लोग एक दूसरे के यूज़ कर लेते हैं, इस कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर के जुकाम होने पर रोगी को डैश प्रकार का आहार दिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 173 है, और इसका ऑप्शन है सामान्य हल्का भोजन, ज़्यादा द्रव्य पदार्थ, तली वस्तुएं, ठंडी वस्तुएं। तो जुकाम होने पर रोगी को ऑप्शन नंबर ए, नीचे हमें कूट में आंसर देना है, और वो दोनों हो जाएंगे। हम ठंडी वस्तु देंगे तो उससे जुकाम और हो जाएंगे, और तली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। तो जुकाम होने पर रोगी को सामान्य हल्का भोजन और ज़्यादा द्रव्य पदार्थ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर के व्यायाम जैसे लंबी सैर से लाभ होते हैं, व्यायाम जैसे लंबी सैर से लाभ होते हैं डैश हैं, तनाव में कमी, शरीर में ऑक्सीजन का अच्छा संचार, ब्लड प्रेशर में कमी। उपरोक्त सभी, तो यह आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। व्यायाम से हमें शरीर में तनाव, शरीर में ऑक्सीजन का अच्छा संचार एवं ब्लड प्रेशर में कमी, इन सारे ही लाभ होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर कि तंबाकू जो धुएं के रूप में नहीं लिया जाता, जैसे चबाने के उपयोग में लिया जाता है, लंबे समय तक सेवन से डैश रोग हो जाता है, तो एड्स, बुखार, मुंह का कैंसर या फिर खांसी। तो यहाँ पे आप सभी बहुत ही अच्छे से और इजीली जानते हैं कि मुंह का कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर कि डैश मानते थे कि शरीर स्वस्थ को स्वस्थ कर लेता है, शरीर स्वयं को स्वस्थ कर लेता है। डैश मानते थे कि शरीर स्वयं को स्वस्थ कर लेता है, तो एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, मोनू ने या फिर हिपोक्रेटियस ने। तो कौन मानते थे कि शरीर स्वयं को स्वस्थ कर लेता है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हिपोक्रेटियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 कि स्वयं को स्वस्थ करने का शरीर का तरीका है, तो आराम, पौष्टिक आहार, ताजी हवा एवं सफाई। क्वेश्चन नंबर 177 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आराम। स्वयं को स्वस्थ करने का शरीर का जो तरीका है वो है आराम, और इसे किसने कहा है कि शरीर स्वयं को स्वस्थ कर लेता है? तो वो हो जाएंगे हिपोक्रेटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर के हिपोक्रेटियस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया डैश मस्तिष्क से होता है न कि हृदय से, तो सोच, महसूस करने की शक्ति, मान्यता एवं उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी हो जाएंगे। हिपोक्रेटियस वो प्रथम व्यक्ति थे, हिपोक्रेटियस वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि सोच, महसूस करने की शक्ति, मान्यता ये सारे मस्तिष्क से होता है न कि हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 179 नंबर कि स्वस्थ दांतों के लिए दिन में डैश बार ब्रश करना चाहिए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 179 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दांतों में चीनी भोजन के कण व अम्ल के साथ मिलकर बनाती है, तो टटर, पायरिया, प्लेग या फिर कोई नहीं। तो दांतों में चीनी भोजन के कणों व अम्ल के साथ मिलकर प्लेग बनाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्लैग होने पे यदि सावधानी नहीं की तो टॉर्टर बन जाता है। टॉर्टर एक ठोस तत्व है, इससे डैश हो जाता है, मसूड़े कमजोर, दांतों की जड़ें कमजोर, दांत का गिरना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 नंबर के मसूड़ों से खून आना इसका कारण हो सकता है, टॉटर का ब्रश ठीक से न करने का, कड़क ब्रश का प्रयोग करने से, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 183 नंबर के दांतों में कैविटीज या खोखलापन का कारण है पोषण में ज़्यादा डैश लेना, प्रोटीन, मीठा, वसा या फिर ऑप्शन नंबर डी खनिज लवण। यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 कि मीठा खाने से मुंह में अम्ल की क्रिया डैश हो जाती है, तो तेज, धीमी, सामान्य या फिर कोई नहीं। यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर के दांत के डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट के पास हमें साल में डैश बार जाना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो दांत के डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट के पास हमें साल में 2 बार चेकअप के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186 कि एड्स का प्रथम केस अमेरिका में सन डैश में मिला था, 1899, 1920, 1973 या फिर 1981। तो जो एड्स का प्रथम केस था अमेरिका में सन 1981 में मिला था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर कि एड्स एक वायरस डैश के कारण उत्पन्न होता है और शरीर की प्रतिरक्षित शक्ति कम हो जाती है, तो रिक्टेलिया, माइकोप्लाज्मा, HIV एवं कोई नहीं। तो एड्स एक वायरस HIV के कारण उत्पन्न होता है और शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को कम हो जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV वायरस की शुरुआत अफ्रीका के एक डैश से मानी जाती है, तो भालू, शेर, व्यक्ति या फिर चिंपैंजी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि चिंपैंजी। HIV वायरस की शुरुआत अफ्रीका की एक चिंपैंजी से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV की
आक्रमण दूसरे व्यक्ति पर हो सकता है जब एक ही इंजेक्शन सुई का उपयोग हो, रक्तदान हो, माता से गर्भ में पल रहे बच्चे को यौन संबंध बिना सावधानी से, नीचे हमें कूट में आंसर देना और ये कूट में हो जाएंगे। उपरोक्त सभी HIV के आक्रमण दूसरे व्यक्ति पर जब एक ही व्यक्ति HIV से पीड़ित व्यक्ति जो इंजेक्शन यूज कर रहा है उस इंजेक्शन का इस्तेमाल वो कर लेता है, या फिर HIV पीड़ित व्यक्ति का रक्तदान ले लेता है, या फिर माता को अगर HIV है तो घर में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है असुरक्षित यौन संबंध से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर कि HIV व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके एक प्रकार की कोष को नष्ट कर देता है, एक प्रकार की डैश कोष को नष्ट कर देता है। ये कोषें प्रतिरक्षित क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो CD4+P कोशा, CD4+T कोशा, CD4+D कोशा, या फिर कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी CD4+T कोशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रतिरक्षित क्षमता कमजोर पड़ने पर व्यक्ति डैश का प्रतिरोध नहीं कर पाता, वह बीमार हो जाता है। तो कुछ प्रकार के कैंसर रोग संक्रमण केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रतिरक्षित क्षमता कमजोर पड़ने पर व्यक्ति कुछ प्रकार के कैंसर और रोग संक्रमण का प्रतिरोध नहीं कर पाता, वह बीमार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर की HIV नहीं फैलता है तो खाना खाने के कारण, कपड़े, शौचालय, मच्छर काटने, नीचे कूट में हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सारे कारणों से HIV नहीं फैलता और किन कारणों से फैलता है ऊपर के क्वेश्चन में हमने इजीली देखा है। 193 है कि HIV रोगी में वायरस पाया जाता है तो कौन सा कहाँ पाया जाता है डैश स्थान पर, तो रक्त में, सीरम में, बच्चेदानी में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी हो जाएंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 194 नंबर। HIV रोगी में लक्षण आरंभ होते हैं डैश से, जुकाम से, बुखार से, केवल ब, दोनों, या फिर कोई नहीं। यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी दोनों। HIV रोगी में लक्षण आरंभ होते हैं जुकाम एवं बुखार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर की HIV होने का पता डैश करने पर चलता है तो बलगम की जांच, रक्त की जांच, HIV एंटीबॉडी टेस्ट, या फिर कोई नहीं। तो HIV होने का पता HIV एंटीबॉडी टेस्ट करने पे पता चलता है और एलिसा टेस्ट भी HIV का ही पता करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 196 है कि ENT स्पेशलिस्ट के अनुसार वो लोग जो डैश डेसिबल आवाज़ को 8 घंटे 2 बार महीने भर सुनते हैं तो उनको बहरापन हो सकता है। तो 80, 70 या 60 या फिर 150। तो यहाँ पे हो जाएंगे 80। अगर ENT स्पेशलिस्ट के अनुसार जो लोग 80 डेसिबल आवाज़ को अगर 8 घंटे 2 बार महीने भर सुनते हैं तो उनको बहरापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर की एक चूहे की पूरी ज़िंदगी 1.5 साल की होती है, 5 साल, 4 साल, 3 साल, या फिर 2 साल। तो एक चूहे की पूरी ज़िंदगी ऑप्शन ए 5 साल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 नंबर की एक चूहे को वातावरण जानने व पहचानने के लिए डैश अच्छा विकसित होता है तो आँख, सुगंध, स्वाद, सुनने की शक्ति। तो एक चूहे को वातावरण को जानने एवं पहचानने के लिए ऑप्शन नंबर सी सुगंध, स्वाद एवं सुनने की शक्ति अच्छी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे के माध्यम से मनुष्यों को डैश प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं तो 20, 25, 30 एवं 35। तो जो चूहे हैं उनके माध्यम से मनुष्यों को 35 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200, हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कान का आंतरिक भाग सूज जाता है, इसका कारण हो सकता है बैक्टीरिया, चोट, नमी एवं एलर्जी। हम इधर कूट देख लेते हैं। कूट में हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो कान का आंतरिक भाग सूज जाता है, इसका कारण बैक्टीरिया, चोट लगना, नमी एवं एलर्जी, ये सारे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 201
कि सोख्ता गड्ढा निस्तारण सफाई का तरीका है डैश का, मानव मल का, मलमूत्र का, रसोई के घर का कचरा का, अनावश्यक पानी का। तो जो सोख्ता गड्ढा निस्तारण सफाई का तरीका है ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202, यदि नाले व नाली आज साफ नहीं किए गए तो डैश हो सकता है। तो मक्खियाँ और मच्छरों का आतंक, सरकार द्वारा जुर्माना, दुर्गंध का फैलाव, पानी का रुकावट। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पानी का रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर कि शौचालय का जो गड्ढा होता है वो डैश मीटर गहरा होना चाहिए। तो 3 मीटर प्लस होना चाहिए, 3 मीटर माइनस होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए या फिर कोई नहीं। तो जो शौचालय का गड्ढा है वो 3 मीटर प्लस होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक सफाई के दौरान हम करते हैं डैश। तो दरवाजे के हैंडल की सफाई, लकड़ी की वस्तुओं की सफाई, दिवाली के लिए सफाई या फर्श झाड़ू का पोछा। क्वेश्चन नंबर 204 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्श एवं दैनिक सफाई के दौरान हम करते हैं। तो ऑप्शन डी, फर्श और फर्श का झाड़ू पोछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 कि साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत हम करते हैं। तो पर्दे धोना, धूल पोंछना, बिस्तर बदलना या फिर स्नान घर की सफाई। तो साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत हम स्नान घर की सफाई करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर कि डैश वार्षिक सफाई का काम है। तो जाले झाड़ना, कमरों के सामान की व्यवस्था करना, कालीन को धूप लगाना व झाड़ना एवं झाड़ू पोछा। तो वार्षिक सफाई का काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीन को धूप लगाना एवं झाड़ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 207 नंबर कि संगमरमर के फर्श को चमकीला और चिकना डैश से बनाया जाता है। तो साबुन के पानी, अम्ल, क्षार एवं तेल। तो जो संगमरमर के फर्श हैं उनको चमकीला व चिकना तेल से बनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर है 208 कि घर में रखे प्लास्टिक के उपयोगी सामान को डैश से साफ करना चाहिए। तो साबुन, सफ़ेद पाउडर, अम्ल एवं क्षार। तो घर में रखे प्लास्टिक के उपयोगी सामान को हमें अम्ल से साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 208 ऑप्शन नंबर सी, अम्ल से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी, कम प्रकाश व कम वायु वाले घर में डैश पहुंच जाते हैं। तो रोग, कीड़े, दुर्गंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर कि घर में काफ़ी कचरा इकट्ठा हो जाता है जिसे निश्चित समय पर कचरे वाले ले जाता है। घर के कचरे को घर में डैश में रखना चाहिए। तो टोकरी में, बाल्टी में, बंद कूड़ेदान में या फिर कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बंद कूड़ेदान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 नंबर कि मानव मल के निस्तारण के लिए एक उच्च विधि है। तो जंगल जाना, सुलभ शौचालय, नाला, कोई नहीं। तो मानव मल के निस्तारण के लिए एक उच्च विधि है, ऑप्शन नंबर बी, सुलभ शौचालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 212 नंबर कि डैश ईंट, बजरी व सीमेंट आदि का एक भौतिक ढांचा कहा जाता है। तो इग्लू, झोपड़ी, मकान या फिर कोई नहीं। तो मकान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मकान ईंट, बजरी व सीमेंट आदि का एक भौतिक ढांचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 नंबर कि जब एक मकान में परिवार सभी के लोग प्यार और सौहार्द से रहने लग जाते हैं तो वह एक डैश बन जाता है। तो स्वर्ग, फ्लैट, बंगला या फिर घर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर। जब एक मकान में परिवार के सभी लोग प्यार और सौहार्द से रहने लगते हैं तो वह घर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214 नंबर, ताज़ी हवा के संचार को सुनिश्चित करने के प्रबंध को डैश कहते हैं। तो कूलर, संवहन, एसी या फिर एग्जॉस्ट। तो ताज़ी हवा के संचार को सुनिश्चित करने के प्रबंध को ऑप्शन बी, संवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215 कि जो मनुष्य धूप से लाभ प्राप्त करता है वह डैश है। तो गर्मी, उजाला, कीटनाशक या फिर विटामिन डी। तो मनुष्य धूप से जो लाभ प्राप्त करता है वह है विटामिन डी, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रकृति से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है बिना भोजन के। तो ये हो जाएंगे
ऑप्शन नंबर डी। कई बार ये भी पूछता है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो वो भी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका ऑप्शन, अच्छा हाँ, इसका कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 250 का, जो मनुष्य धूप से लाभ प्राप्त करता है वो हो जाएगा, धूप से हमें गर्मी भी मिलती है, उजाला भी मिलता है और कीटनाशक भी होते हैं और विटामिन डी, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 250 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कूट में उपरोक्त सभी। अगर ऑप्शन ऐसे ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ शौचालय एक अच्छा शौचालय माना जाता है क्योंकि सस्ता, सफाई में आसान, प्रदूषण कम, कम पानी की आवश्यकता। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 260। तो सुलभ शौचालय एक अच्छा शौचालय माना जाता है क्योंकि, नीचे कूट में हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त सभी। ये सस्ता होता है, सफाई में आसान होता है, प्रदूषण कम करता है, कम पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 नंबर की, किसी मनुष्य को स्वस्थ कहते हैं जब वह डैश रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक तथा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक, मानसिक एवं सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक। तो हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ तब कहते हैं जब वह, ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280 कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के व्यवहार में डैश दिखाई देता है, तो तनाव, गुस्सा, स्फूर्ति एवं ऊर्जा। तो जो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होते हैं उनके व्यवहार में स्फूर्ति दिखाई पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 नंबर कि सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यवहार में झलकता है, यदि कोई व्यक्ति डैश करता है तो यह अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है, तो गुस्सा, सहायता, धक्का मुक्की या फिर चिल्लाना। ये तीनों ऑप्शन नेगेटिव है, तो इसलिए कट और ऑप्शन बी सही, सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 है कि विश्राम शरीर के लिए अति आवश्यक है, विश्राम के पश्चात थकी मांसपेशियां डैश हो जाती हैं, तो ताज़ा, छोटी, शिथिल एवं उत्तेजित। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताज़ा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है 221 कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति उठता, बैठता व चलता है उसे हम डैश कहते हैं, तो व्यवहार, हाव भाव, मुद्रा या फिर कोई नहीं, तो उसे हम मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा कि सही मुद्रा उस स्थिति को कहते हैं जहां शरीर डैश ऊर्जा उपयोग करती है, तो ज़्यादा, कम, सामान्य या फिर बिल्कुल नहीं। तो जहां शरीर कम ऊर्जा का उपयोग करती है उसे सही मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 203 नंबर के, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को डैश रोग होने का भय रहता है, तो कैंसर, हृदय रोग, खांसी, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही रोग होने का भय रहता है। क्वेश्चन नंबर है 224 कि सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं, तो अच्छे संबंध, व्यवहार मृदु, जिम्मेदारियों का एहसास एवं सहायता के लिए इच्छुक। यहाँ हो जाएंगे कूट में आंसर ऑप्शन ए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 225 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है जब उस व्यक्ति के व्यवहार में डैश प्रदर्शित होता है, तो संवेग पे नियंत्रण, संवेदनशील, योग्यताओं पर विश्वास एवं अनावश्यक तनाव नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 कि स्वास्थ्य प्रभावित होता है डैश के कारण, तो भोजन संबंधी आदतों, स्वच्छ वातावरण, नियमित व्यायाम एवं विश्राम एवं उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 227 कि केवल किसी बीमारी का न होना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ अवस्था स्वास्थ्य है। यह परिभाषा किसने दी है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ऋषि मुनियों ने या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 227 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि मुनियों ने। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मैंने पढ़ा है, इन दोनों ने दिया है, WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है मनुष्य के बैठने व चलने के ढंग को डैश कहते हैं, तो आसन, घमंड, व्यवहार या फिर कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसन कहते हैं। ये थे आज के हमारे 228 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 50।
और कम से कम आप सब इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि चैनल बहुत जल्दी ग्रो करे और 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे और लाइव क्लासेस भी अटेंड करेंगे। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में अगर आपको पता हो कोई इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर भी करें। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।